आइए अब समझते हैं मादा जनन तंत्र को। अच्छा, मादा जनन तंत्र होता क्या है? तो मानव जनन तंत्र का एक भाग है। देखो, मानव जनन तंत्र में दो भाग है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो हम लोग नर जनन तंत्र का चित्र सहित उसका सचित्र वर्णन करना सीख चुके हैं। आइए अब समझते हैं मादा जनन तंत्र का चित्र कैसे बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर डायग्राम को बनाते हैं। आप लोग भी साथ साथ बनाते चलिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक इस प्रकार से संरचना को ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार का संरचना ड्रॉ करेगा तुम लोग भी। कुछ इस प्रकार का। ठीक, अगला स्टेप देखते चलो भाई। ठीक, इस प्रकार से अगला स्टेप कुछ इस प्रकार से बनाते चलेगा। बहुत ही आसान है। अब अगला स्टेप देखेगा। इस प्रकार से कुंडलित झिल्लीनुमा आकार का बनाएगा और इसमें सटा देगा। ठीक, अब इसी प्रकार का इधर भी बनाएंगे हम लोग। ठीक, इतना बना देंगे। उसके बाद हम लोग का संरचना तैयार नहीं हुआ है अभी यहाँ पे, तो इस पे झिल्लीदार संरचना बनाना है, झालर टाइप का। कुछ इस प्रकार से बनाते चलेगा भाई। ठीक, इधर भी सेम करना है। कुछ इस प्रकार से जो झालर था हम लोग का, उस झालर को बनाए। अब अंडा से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग। अंडा से गोल संरचना बनाएंगे। ये जुड़ा हुआ रहता है गर्भाशय से, इस प्रकार से झिल्ली युक्त से। ठीक,
इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। ये हो गया अपन का अंडाशय, ये हो गया झालर, ये हो गया अंडवाहिनी। अब यहाँ पे हम लोग का संरचना तैयार हो चुका है। अब इसका नामकरण हम लोग करते हैं, जैसा कि आपको स्टेप बाय स्टेप हम बता दिए। यदि नहीं समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, बैक कीजिए और देखिए, समझिए और स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में उतारिए। आइए समझते हैं इसके नाम को। हम लोग क्या क्या नाम है, तो ये वाला भाग को हम लोग बोलते हैं गर्भाशय या बच्चादानी, जहाँ पे कि जो युग्मनज बना है, जो निषेचन हुआ है, बच्चा यहाँ पे रोपित होगा और ये बच्चा विकसित होगा। अब देखो शुरू से यदि हम लोग समझे, पहले समझ लो ध्यान से भाई, शुरू से यदि हम लोग समझे तो सबसे पहले मादा जनन तंत्र के में अंडाणु का निर्माण होगा। अंडाणु का निर्माण कहाँ होगा, तो अंडाशय के अंदर। कहाँ होगा, अंडाशय से। स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। अंडाशय में क्या होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। अंडाशय के अंदर क्या है, अंडाणु है, अंडाणु है कि नहीं है, अंडाणु है ना। अरे भाई ये अंडाशय है ना, अंडाशय के अंदर अंडाणु है ना, यही अंडाणु निकलेगा तो कहाँ जाएगा, ये कौन पकड़ लेता है इसको, ये अंडाणु को, झालर। बहुत अच्छा, झालर पकड़ लेगा इसको ना। जैसे अंडाणु निकला झालर पकड़ लेता है। उंगली आकार का प्रवर्ध का इसका संरचना भी हम लोग बना चुके हैं। ठीक, अब जैसे ही निकलेगा तो ये वाला मार्ग को क्या नाम है, ये वाला मार्ग का क्या नाम है, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन नलिका, कई सारा नाम है। तो हम लोग लिखते हैं अंडवाहिनी, क्योंकि अंड इसमें, अंडा इसमें जो अंडा है, जो अंडाणु है, ये इसमें जाता है, यहाँ पे आ जाता है अंडा। ठीक, झालर इसको यहाँ पे छोड़ता है, तो इस पे कुछ इस प्रकार का एजाई बीच में। अब जाएगा कैसे, इसमें तो फ्लैजिला या फिर कुछ लगल है तैरने के लिए, पुछड़ी इसमें नहीं ना है, इसीलिए जाएगा कैसे, तो इस प्रकार का इस बीच में संरचना रहता है। ठीक ना, ऐसा केस आकार का। ठीक, तो रोइयों आकार का। ठीक ना, जैसे यहाँ पे अंडाणु आता है तो ये एकरा धकेल के इधर दे देता है। ठीक ना, और जैसे ही धकेलता है तो फिर ये आगू बढ़ जाता है, और फिर ये दोनों धकेलेगा तो फिर और आगू बढ़ जाएगा। ऐसे करके ये बीच में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ के बीच में, तो अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी के मध्य में। कहाँ पहुंच जाता है, मध्य में पहुंच जाएगा ये अंडवाहिनी के मध्य में। कहाँ पहुंच जाएगा, अंडवाहिनी के। अब इससे आगे ही नहीं बढ़ेगा भाई, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। कितना देर तक, 12 या 24 घंटा तक। ठीक, यदि 12 से 24 घंटा के बीच शुक्राणु इधर से आया, अरे भाई शारीरिक संबंध बनाने के बाद यहाँ तक आता है, सीसन प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। सीसन से क्या निकलेगा, शुक्राणु निकलेगा। अभी शुक्राणु तैरते हुए जाएगा इसके पास। ठीक, गया इसके पास, यहाँ पे क्या होगा, संलयन होगा एक दूसरे का, एक दूसरे का संलयन हुआ, मिलन हुआ। पुछड़ी इधर पिछवे रह गया और दोनों मिल गया, दोनों मिल करके क्या बना दिया, युग्मनज बन गया, युग्मनज बना। अब इस संरचना का नाम क्या हो जाएगा, युग्मनज। अब युग्मनज में क्या है, एक कोशिका का निर्माण हुआ, अर्धसूत्री कोशिका था, आधा इसका था अंडाणु का, आधा शुक्राणु का। ठीक, दोनों का मिला हुआ था, बात समझ रहा है ना, दोनों मिला तो एक कोशिका का निर्माण। अभी कोशिका टूटेगा, टूटते टूटते एक वक्त ऐसा आएगा, कुछ ही समय बाद ये विसरण करते हुए यहाँ पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, गर्भाशय के अंतः दीवार तक। कहाँ पहुँच जाएगा, गर्भाशय के अंतः दीवार तक। अच्छा, एक और संरचना बनाना भूल गए, ये वाला जो लाइन आया है, ये वाला लाइन यहाँ से आया है ऐसे करके। ठीक, ये वाला लाइन, और इसके बीच ये वाला लाइन, ये वाला लाइन। इसके बीच ना थोड़ा ऐसे ऐसे करके भरा, ऐसे मतलब कि कलम से भर देना, यहाँ पे नहीं बनेगा हमारा। ठीक ना, इस प्रकार से, मतलब तुम लोग इस प्रकार से नहीं भरना, तुम लोग ऐसे करके रंग देना इसको एक प्रकार से। ये हो गया हम लोग के गर्भाशय का अंतः परत। कैसा परत हो गया, अंतः परत। सबसे अंदर वाला परत है कि नहीं है, देखो सबसे अंदर वाला परत का क्या नाम है, अंतः परत सबसे अंदर है।
हम सिर्फ बूंदा बूंदा दे देते हैं, तुम लोग इसमें रंग देना ऐसे ऐसे करके। ठीक ठीक, बात समझ में आया? हमसे समझाना क्या चाहते हैं, समझ गया ना? ठीक है भाई, आगे समझो, आप बात को समझो। तो ई विचरण करते हुए कहाँ पहुंच गया? गर्भाशय के अंत। कब पहुंचा? जब भाई शुक्राणु का मिलन हुआ, जब ये कौन सी बन गया है? युग्मनज बन गया है। कौन सी बन गया है? युग्मनज बन गया ना। युग्मनज ही विचरण करते हुए कहाँ पहुंच गया? गर्भाशय के अंतः परत से ही आके चिपक गया। कहाँ चिपक गया? गर्भाशय के अंतः परत। अब ये करेगा, क्या करेगा? परिवर्धन होगा इसमें। क्या होगा? परिवर्धन मतलब होता है विकास करना। परिवर्धन मतलब विकास करना। अब इसका क्या होगा? विकास होगा। क्या होगा? विकास होगा। अब गाँव वाला विकास नहीं होगा एकरा में। विकास मतलब डेवलपमेंट करेगा। ये जो युग्मनज है जब डेवलपमेंट करेगा, जब यहाँ पे आके चिपक जाएगा ना, तो इसका दूसरा नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इसका नाम दिया जाता है भ्रूण। क्या नाम दिया जाता है? भ्रूण। क्या नाम दिया जाता है? भ्रूण। तो भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण का या भ्रूण में परिवर्धन, जिसको परिवर्धन जिसको बोलते हैं, भ्रूण में परिवर्धन। ये भ्रूण में परिवर्धन होगा कहाँ? तो ये गर्भाशय में होगा। कहाँ होगा? कितना दिन तक होता है? तो प्लस माइनस 9 महीना 15 दिन। ठीक ठीक, पूरा एक्यूरेट समय है ये। प्लस माइनस 9 महीना 15 दिन। तो 9 महीना 15 दिन प्लस मतलब कि 15 दिन घट भी सकता है, 15 दिन से पहले भी हो सकता है, और 15 दिन ज़्यादा भी लग सकता है। ये एक्यूरेट समय है। ठीक ना? 9 महीना लोग कहते हैं। तो 9 महीना ही पूरा विकसित करेगा। इसका नाक, कान, जी, दांत जो भी बनना है सब चीज़ बन के तैयार हो जाएगा। ये एक ही कोशिका था। ये एक कोशिका था। इतना छोटा कोशिका था, तुमको हमको नहीं दिखेगा आँख से। ये इतना छोटा कोशिका से एक पूरा भ्रूण बनेगा। ठीक ना? क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। और यही भ्रूण जब 9 महीना बाद उसके गर्भाशय से दर्द शुरू होगा, तब पता चलेगा उसकी माता को कि अब दर्द शुरू हुआ है, तो मतलब को 9 महीना समय पूर्ण भी गया, तब जाके यही भ्रूण बाहर निकलेगा। अब ये भ्रूण इतना विकसित हो चुका है कि पूरा जगह ले लिया। ये भ्रूण इतना विकसित हो चुका है कि पूरा कौन सी कर लिया है? जगह ले लिया है। ठीक, ये भ्रूण क्या हो गया? पूरा गर्भाशय का जगह छेक लिया है। ठीक ना? अब ये भ्रूण 9 महीना जैसे पूरेगा, तो ये भ्रूण बाहर निकलने का कोशिश करेगा। ठीक, तब जाके ये नाभि से जुड़ा हुआ था। अच्छा, इसको भोजन कैसे मिलता है? एक जब भ्रूण बन चुका है तो इसको भोजन कैसे मिलेगा? इसका नाभि जुड़ा हुआ रहता है इससे, अंतःपरत से। कहाँ से? गर्भाशय का अंतःपरत है जी, इससे जुड़ा होता है बच्चा का नाभि। तो तुम लोग जानता है कि नाभि को काटा जाता है जन्म लेते वक्त, तो नाभि को काट के बाहर निकालता है, तो बच्चा को बाहर निकाला जाता है। ठीक, बच्चा को बाहर, सॉरी, भ्रूण को बाहर निकाल जाता है। अंदर रह के, अंदर यदि बच्चा है तो उसको बच्चा नहीं बोल सकते हम लोग, अंदर है तो उसको भ्रूण बोलते हैं। जब इसी भ्रूण को बाहर निकालते हैं तब इसका नाम दे दिया जाता है बच्चा। ओ ले 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 नुन्नू, समझ ली है? तो ये भ्रूण कौन सी हुआ? 9 महीनों में पूरा पूर्ण तरीका से विकसित हुआ। कैसे कैसे हुआ? सबसे पहले शारीरिक संबंध बना, और वहाँ से क्या हुआ? शुक्राणु का विसर्जन हुआ, शुक्राणु और अंडाणु मिला। इसका सही समय होता है, इससे नहीं कि कोनो दिन शारीरिक संबंध बना लेगा तो हो जाएगा। जब उसका मासिक चक्र चलता रहता है, मासिक चक्र के 14वें दिन यदि उसके साथ संबंध बनाया जाता है, तब जा करके ये क्रिया होगा, वरना नहीं हो सकता है। क्योंकि भाई अंडाणु रहबे नहीं करेगा, रोज अंडाणु यहाँ थोड़ी आता है। इसका समय है, इसका क्या है? एक निर्धारित समय है। निर्धारित समय हर रोज संबंध बना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक अंडाणु यहाँ नहीं आएगा, तब तक यदि अंडाणु नहीं है महिला के पास, तब बच्चा नहीं उत्पन्न कर सकता है। यदि महिला के पास अंडाणु है लेकिन पुरुष के पास शुक्राणु नहीं है, तब बच्चा अपने उत्पन्न होगा। हो सकता है कभी। खाली अंडाणु तो बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता है, नहीं बन सकता। खाली शुक्राणु तो बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता है। दोनों का मिलन होना जरूरी है। इसी कारण से कुछ स्त्रियां हमारे समाज में बांझ कहलाती है। क्या कहलाता है? बांझ कहलाता है ना, जो बच्चा उत्पन्न नहीं। लेकिन हाँ, अभी बहुत सारा चिकित्सक टेक्नोलॉजी आ चुका है जिससे कि डॉक्टर बच्चा उत्पन्न करा देता है। यदि किसी के पास अंडाणु है, शुक्राणु उसके पुरुष के पास नहीं है, तो शुक्राणु कृत्रिम टाइप से डाला जाता है इसमें। उसका भी तरीका है, जो कि 12th में और डिटेल में पढ़ेगा। 12th में पूरा डिटेल में पढ़ा जाता है इस सब के बारे में। ठीक, हम खुद बताते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया पूरा? हाँ, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं था, लेकिन हाँ बता दिया हम तुम लोग को समझने के लिए। कल को तुम यदि 12th में साइंस नहीं हो लो तो पता रहे कैसे कैसे कांड होता है।
ठीक, बात समझ में आया नहीं यहाँ तक? अब नामकरण कर रहे थे, नामकरण कर देते हैं। ये पूरा का नाम क्या है भाई? यहाँ तक का गर्भाशय, इसका नाम क्या है? गर्भाशय। बात समझ में आ गया? गर्भाशय है, गर्भाशय में ही बच्चा का विकास होता है। ठीक, बात समझ में आया? ठीक है। ये तो है अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी या फिलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, झालर है, ये अंडाशय है। अब इसका नाम पड़ जाता है ग्रीवा। इसका नाम क्या पड़ जाता है? ग्रीवा। कभी कभी गर्भाशय ग्रीवा भी इसको बोला जाता है। चलो हम भी लिख देते हैं गर्भाशय ग्रीवा, क्योंकि गर्भाशय के पास है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गर्भाशय ग्रीवा। बात समझ रहा है? अब इस सबसे ऊपर वाला भाग को हम लोग नाम देते हैं योनि। क्या है? यहीं से ना प्रवेश कर रहा था शुक्राणु, तो शुक्राणु जहाँ से प्रवेश कर रहा है, या फिर ये मार्ग है मादा जनन तंत्र का, तो इस मार्ग का क्या नाम है? योनि। क्या मार्ग है? योनि। अब देखो, अब पूरा हो गया हम लोग का, ये संरचना पूरा तैयार हो गया और नामकरण भी पूरा हो गया। तो भाई ये है मादा जनन तंत्र, जहाँ से कि एक बच्चा उत्पन्न लेता है, जहाँ से कि आज इतना पॉपुलेशन है। ये जो पॉपुलेशन है सारा यहीं से तो आया है, जो मानव का इतना जनसंख्या बढ़ रहा है। अब जानवरों यहीं से नहीं आया है। अब देखो, अब हम लोग क्या समझते हैं कि जो जितना भी जीव है सभी जीव जनन कर रहा है, और कोई जीव मानव को जन्म क्यों देता है? मानव को जन्म क्यों देता है? प्रश्न है ना। इस प्रश्न का सीधा साधा उत्तर है कि उसमें उस प्रकार का गुण है। तो अगला चैप्टर इसी पर आधारित है कि मानव गाय भैंस को क्यों नहीं जन्म देता है, मानव बकरी कुत्ता को क्यों नहीं जन्म देता है, कुत्ता मानव को क्यों नहीं जन्म देता है, बकरी भैंसिया को जन्म क्यों नहीं देता है। ऐसा क्या ऐसा चीज है? प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ रहा? तो इसका उत्तर हमको अगला चैप्टर में मिलेगा, जिसका नाम है आनुवांशिकी और विकास, आनुवांशिकता और विकास। तो अगले चैप्टर से हम लोग समझेंगे। तो ये हो गया हम लोग का मादा जनन तंत्र का समझना। स्टेप बाय स्टेप तुम लोग लिखो और समझो इसको। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं।